तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको JBIMC जाना होता है, बट पंगा ये होता है कि वो कैट की प्रिपरेशन को लेके आगे बढ़ते हैं और सीमेट की प्रिपरेशन को ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो लोग ठुक जाते हैं। भी अगर आप JBIMS में जाना है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि क्या क्या सीन है। कि कोई ऐसा है जिसको JBIMS ही जाना है, मतलब कि भाई इधर ही, मतलब यही है मेरा घर, मतलब JBIMS ही पढ़ना है, वहीं पे जाना है। हाँ भाई, एनीवन, कोई है ऐसा? सौरभ, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट, JBIMS ही जाना है, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग हैं जिन लोग टाइप करो जरा, थोड़ा JBIMS लिखो तो थोड़ा, हाँ JBIMS तो लिखो, लेकिन JB और नथिंग, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको JBIMS ही जाना होता है, बट पंगा ये होता है कि वो कैट की प्रिपरेशन को लेके आगे बढ़ते हैं और सीमेट की प्रिपरेशन को ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो लोग ठुक जाते हैं। ठीक है, इस बार का मेरा टारगेट है 10 बच्चे JBIMS में। अगर 30 बच्चे माइका में जा सकते हैं, रिजल्ट्स आगे माइका के, मैं वही चैट चेक कर रहा था, अगर 30 बच्चे हर साल माइका के अंदर भी जा सकते हैं। अभी इसका मैसेज आया निकिता का, माइका में ड्रीम कॉलेज कन्वर्टेड सर, और अगर 120 को FMS की भी कॉल आ सकती है, JB भी 10 जा सकते हैं। और मैं सिर्फ अभी JB की बात कर रहा हूँ सनत, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन, और की कुछ ही की बात कर ही रहा हूँ। ठीक है, JB अगर आप JBIMS में जाना है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि क्या क्या सीन है, अभी क्या करना है। ठीक है, ये स्लाइड के जो इनपुट्स मिले हैं JBIMS एलुमनाई हैं, राधिका मैम, उनको मैं कल मिला था। तुमने हमारा पार्टी का वीडियो देखा कि नहीं कल वाला? एनीबडी सॉ दैट वीडियो देखा कि नहीं? राधिका मैम भी आए हुए थे, वो प्रेटी गर्ल यहाँ पे साइड में थी मेरे यहाँ पे। आई फील वेरी बैड, देर ऑल गॉन राइट नाउ, बट एनी विच वेज काफ़ी मज़ा, स्ट्रेटजी वाला। ठीक है, तो भाई उनसे मेरी काफ़ी डिटेल बात हुई। शी वॉज आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 11 है, पता नहीं 13, 99.97 CET। एंड आई स्पोक टू दिनेश ऑल्सो, JBIMS हमारा बच्चा है, उससे बात हुई। और एक और बंदा है जिसका JB कन्वर्ट हो गया था पिछली बार, बट वो भी ट्रेन में है, FMS का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, बिकॉज ही वांटेड ओनली ABC और FMS, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, एंड जिनको तो भाई जमनाल बजाज जाना है, तो राधिका मैम एंड राहुल सर रॉक्स, ओके ग्रेट। जिनको तो JBIMS जाना है तो भाई आपको अच्छे से 140 प्लस स्कोर के ऊपर जाना ही पड़ेगा। हाँ, 140 प्लस स्कोर के ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा, और 145 विल बी वेरी वेरी सेफ स्कोर। ठीक है, अब सुन लो मेरा ध्यान से। पहली बात एक काम करनी है, जो लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कैट वैट सब भूल जाओ, सीमेट वीमेट सब भूल जाओ, फटाफट बैठ के सारा का सारा सिलेबस खत्म करो। ठीक है, जिन लोगों को सिलेबस अभी तक नहीं पता है, CET का सिलेबस मीन्स एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग अंडर द सन, कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। डेफिनेशन ऑफ छोड़ना, जो 200 सवाल आने वाले हैं उसके अंदर से 150 सवाल हमेशा ईजी होते हैं। जिन लोगों ने पहले CET दिया हुआ है उसको पता है भाई, है ना भाई? सर योर स्ट्रेटजी माई हार्ड वर्क एंड गॉड्स ब्लेसिंग, बिल्कुल यार। ठीक है, 150 सवाल हमेशा ईजी होते हैं। अराउंड 15-20 सवाल के अंदर वो कुछ ना कुछ खेल जाता है, मतलब खेल जाता है कि वो 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई एग्जाम के अंदर करते करते, और 50 क्वेश्चन के अंदर से अराउंड 20 क्वेश्चन के अंदर वो खेल जाता है, या ऑप्शन बड़ी क्लोज होती है, राइट? तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे अपने पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक बहुत ही बड़ा हमें बेनिफिट रहता है। आप 2-3 काम करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें और बता रहा हूँ। पहली बात, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। आपके डैशबोर्ड पे हम लोगों ने एक काम किया हुआ है, वीपार के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, आप लोग अभी भी जाके कैट वालों के साथ बैठ के 7 to 8 PM वीपार के लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है, या 30% ट्रिकी क्वेश्चन नहीं यार विपुल, अराउंड 20 क्वेश्चन, 10% ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी मतलब वो, ट्रिकी की डेफिनेशन क्या है JB के लिए यार? ट्रिकी का मतलब वो उस टाइम के अंदर सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसका मतलब होता है ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है, क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर आपको करने 2.5 मिनट के अंदर, सॉरी 2.5 घंटों के अंदर, जो कि आपके 150 मिनट होते हैं, तो 45 सेकंड पर क्वेश्चन की स्पीड आती है। मैं बोलता हूँ पूरे के पूरे नहीं भी करने होते हैं अपने को, 45 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, वैदिक मैथ्स एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है तो एक आधी किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, बट आपके डैशबोर्ड पे सब कुछ पड़ा हुआ है वैदिक मैथ्स का, वो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप CET का सवाल 45 सेकंड से 60 सेकंड्स के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। The more time you are spending on any question, say you spend time on 1 minute 12 सेकेंड, स्टार्टिंग में आपको बहुत बढ़िया लगेगा, है ना, बहुत ही बढ़िया लगेगा। 1 मिनट 10 सेकेंड लग रहे हैं सर, 1 मिनट 20 सेकेंड में हो गया, तुम्हें नंबर मिल रहे हैं यार। बट पंगा पता है क्या है यार, ये 120 करके यार कई ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो 20 सेकेंड में तुम सॉल्व कर पाते थे। एवरी टाइम यू आर स्पेंडिंग, एवरी मिनट यू आर स्पेंडिंग ऑन द रॉन्ग क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दैट CET एग्जाम का पैटर्न कैसे बना होता है। ठीक है, पहली बात, इजी 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 इजी, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, मैं आपको सैम्पल मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। ये अगर आपका पेपर है जहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ऐसे 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन, चलो 50 मान के चलते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आए हुए हैं, उस 50 में से ये ईजी होगा, ये ईजी होगा, बीच में ईजी होगा, बीच में ईजी होगा। मैंने आपको बता दिया 150 क्वेश्चन तो ईजी होंगे, राइट? अगर तुम ईजी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो
तो पीछे वाला ईजी क्वेश्चन छूट जाएगा तुम्हारा, नंबर 1। सेकेंडली, अगर तुम कोई मीडियम है डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको 1 मिनट में आपको 1 नंबर मिल गया, बट याद रखना मेरी जान, उस 2 मिनट के अंदर तुम वर्बल एबिलिटी के एटलीस्ट 4 सवाल सॉल्व कर सकते थे, जिसके आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। रिमेंबर दैट, more time you're spending on a bloody difficult question, you are screwing up your CET like crazy, you will not be able to make it to Jamnal Bajaj for sure। क्योंकि राधिका का स्कोर मुझे याद है, कल मैं बात करता 142 या 143 था उसका। That was the time when CET पेपर used to be like very difficult and what not, right? तो CET पेपर भी हर बार मुश्किल ईजी होता है, ठीक है। और उसने मुझे बताया सर पहली बार बच्चों को बतानी है कि वैदिक मैथ्स पे ध्यान देना है, ठीक है, तो इसलिए स्पीड पे काम करिए। एक हफ्ता डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास है, जिनके पास नहीं है डैशबोर्ड के अंदर जाइए, वैदिक मैथ्स के सारे लेक्चर एक बार दोबारा सुन लीजिए। सबको पता है वैदिक मैथ्स के लेक्चर कहाँ पे हैं? एवरीवन नोज दैट, यस और नो? सबको पता है? सबको पता ना? सबको पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। रिवीजन वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाके, क्वांट के अंदर जाके आपको स्टार्टिंग के अंदर LOD लेवल 1 के अंदर वैदिक मैथ्स मिल जाएगा, ये वाला कर लेना, ठीक है, नंबर 1। ये करने के बाद एक बहुत ही कृष्णा सर ने भी बहुत ही मैजिक किया हुआ है। कृष्णा सर ने DILR के शॉर्टकट्स किए हुए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, वो बहुत ही अमेजिंग है। ये देखो, शॉर्टकट मेथड्स फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, बहुत अच्छे, ये काफ़ी अमेजिंग है, ये तो करना ही करना है। और DILR में भी एक बहुत अमेजिंग चीज़ की हुई है, वो कृष्णा जी सुधांशु सर ने किया हुआ है, ऑसम, हेल्प्ड अ लॉट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये रहा तुम्हारा DILR के अंदर जाके आपके पास ये LOD लेवल कंसेप्ट बिल्डर्स, डेटा सफिशिएंसी, हाँ कंसेप्ट बिल्डर के अंदर ये तो स्पीड से हो जाएंगे, काफ़ी ईजी हैं। जो कृष्णा सर के लेक्चर है वो पक्का पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार होना ही होना है कम वॉट में। यहाँ पे देखिए LOD 3 शॉर्टकट क्वेश्चन बाय IIM अहमदाबाद और FMS के लोग बनाए। यहाँ पे भी क्वांट करके सॉल्व पड़े हुए स्पेशल शॉर्टकट सेशन है, ये भी आप कट 2-2 मिनट की वीडियो दें, सारे के सारे नए एडिट है, ये भी आप करने शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। कमिंग बैक तो स्पीड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के बाद जब भी प्रैक्टिस करनी है बेटा, 45 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, 2 मिनट 3 मिनट तुम प्रैक्टिस में लगा रहे हो बेटा, वो उस दिन भी पेपर देर से 3 मिनट में ही सॉल्व होगा, तो उसको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर जिनको बजाज जाना है तो तुम्हें लग रहा है पूरा पेपर ही छूट रहा है, ऐसा नहीं। पहला टारगेट होना चाहिए तुम्हारा, मैं पूरा बताऊंगा आज टारगेट भी कितने होने चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। फिर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 125 मार्क्स, और फिर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 140 या 150 नंबर, ठीक है। 140 एम करना तो हमेशा 10 नंबर एक्स्ट्रा टारगेट किया करो, ठीक है भाई। ये इसके बारे में मैं दोबारा आता हूँ उसके। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन विद द एग्जाम इंटेंसिटी। CET is a 2.5 hour exam. You cannot be bloody sitting down here and imagining something else. नहीं यार, you are spending 5 minutes and you're able to solve only 1 question in that time। भाई कोई और लौंडा बैठ के 5 क्वेश्चन इजी ढूंढ के सॉल्व करके तेरे से आगे बढ़ गया। और सच्ची बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं रोड ब्लॉक्स। ये रोड ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, और वहाँ पे स्ट्रेस के चलते, बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रेस के चलते तुम लोग अटक जाओगे एक और ऐसे 5-5 मिनट के 3 या 4 ब्लॉक एक नॉर्मल इंसान को होते ही होते हैं। उन 4-5 ब्लॉक्स को थोड़ा सा देखना है कहाँ पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये होता था, दो आई वाज वेरी गुड इन वर्बल एबिलिटी, कभी RC पढ़ते ना मैं ऐसे अलग ही भावनाओं में खो जाता, बिकॉज आई वाज अ वेल रेड पर्सन, आई यूज्ड टू रीड लॉट। साइकोलॉजी का RC है तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, कुछ और ही चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर। तो जो मुझे 5 मिनट के अंदर करना था, तो एक RC मुझे कहीं और ही ले गया है ना, कहीं और जुड़ गई है। तो वो आप निगेट करेंगे, उन सबको नोट करेंगे कि क्या वो LR की पजल है जहाँ पे ऐसा होता है, क्या वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल हैं ऐसा होता है, क्या कोई नई टाइप आती है जो आपको टाइम लगता है। तो ठीक है, नई टाइप मैंने आपको बता दिया 10% से ज़्यादा कोई नई टाइप नहीं आने वाली है फॉर श्योर। मैक्सिमम 15% 20%, मतलब तुम मान के चलो कि 40 सवाल से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया 150 क्वेश्चन तो ईजी होने ही होने, और यही तुम्हारा टारगेट है सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही अटेंशन के साथ और इंटेंसिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करना है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, 40-30 स्ट्रेटजी मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हर 30 मिनट में 40 सवाल करने की स्पीड बनानी शुरू करिए, ठीक है। हर 30 मिनट में 40 सवाल करने की स्पीड बनानी शुरू करिए। डेफिनेशन ऑफ करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। हाँ, डेफिनेशन, उस 30 मिनट के अंदर हमने उन 40 क्वेश्चन को देख लिया है, उनमें से जो इजी क्वेश्चन से बना लिए हैं और आगे बढ़ गया हूं, और बाकी जो 10 क्वेश्चन थे उन पे मैंने तुक्का भी मार दिया है और इसको ब्लॉक कर दिया है। समझ रहे हो? आर यू गाइस विद मी? यस और नो? आर यू गाइस विद मी? 30 मिनट के अंदर 40 सवाल का सेक्शन टेस्ट कर रहा हूँ और 30 क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो आज के बाद जब प्रैक्टिस करनी, 2-2 3-3 घंटे नहीं पढ़नी, 30 मिनट बैठ, 40 सवाल देख, डैशबोर्ड पे जा, LOD लेवल 1 बुक आपके पास है, उसको पकड़ और अंदर जाके फटफट से सॉल्व करना शुरू कर दे। ठीक है भाई, डन है। LOD लेवल 1 के अलावा और कुछ नहीं करना है, एंड यू टू वॉच दोज शॉर्टकट वीडियोज फॉर श्योर, यू विल बी मेकिंग टू जमनाल बजाज। लास्ट थिंग, बिल्डिंग द एग्जाम एटीट्यूड। उस दिन पे स्ट्रेस ना आए तो आपको 3-4 चीज़ें साइड में लिख लेनी है।
कौन सी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको। लाइक एक तो चीज़ आपको मैंने बता दिया, आपके वो ट्रैप्स कौन से हैं, आपके रोड ब्लॉकर्स कौन से हैं जहाँ पे आपकी फटनी शुरू हो जाती है। या कोई नई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने पहली बार CET दिया है और या देना है अभी, उन लोगों को पता होगा कि इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आती है, विजुअल रीजनिंग आती है। विजुअल रीजनिंग एक नई चीज़ है, पर आपको स्टार्टिंग में अगर टाइम लग रहा है वो करने के अंदर, कई बंदे पिछली बार थोड़ी नई टाइप आई थी, उस 25 में से 20 सवाल आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपको 1 वीक ऑफ टाइम देना पड़ेगा, है ना, 1 मिनट का। पैटर्न्स वगैरह क्या लिख रहा है भाई, तो एनी विच वेज, तो भाई वो 20-25 के अंदर 20 मिनट। अगर आपने बेसिक कर दिया, पैटर्न ऊपर नीचे चेंज भी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 5 क्वेश्चन कीड़ा आएंगे, वो आपको बैठ के एक हफ्ते में अभी कर लेना वो वाला। हाँ, और मैंने बुक आपको दिखा दी थी लास्ट टाइम, जिन लोगों ने देखी हुई है वो बुक पकड़ के सॉल्व करना शुरू करेंगे। लास्ट वन, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ कभी कभी आती है, जो आती है डेटा सफिशिएंसी। CET यूज टू लव डेटा सफिशिएंसी, ये थोड़ा सा मिसिंग है, कभी आता है कभी नहीं आता। लास्ट टाइम 1-2 सवाल आए थे, बट ओवरऑल डेटा सफिशिएंसी अभी मिस हो चुका है, पर ये नई टाइप है। इसके पहले एक नई टाइप नहीं, क्या बहुत ही थर्ड क्लास टाइप आती थी, बॉडमास, वो बहुत पहले आती थी, वो भी टाइप अभी निकल चुकी है, वो वाली बॉडमास टाइप नहीं आती है फॉर श्योर। डेटा इंटरप्रिटेशन जो टाइप है वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर अगर मिक्स चार्ट आ गया, पाई चार्ट भी दिया हुआ है, सारा टेबल भी दिया हुआ है और बार ग्राफ भी दिया हुआ है, वो देख के आपको पता चलना पड़ेगा कि भाई मेरे को 3 चार्ट एनालिसिस करना है। यहाँ पे मेरे को लाइन ग्राफ भी एनालिसिस करना है, पाई चार्ट भी करना है, टेबल भी करना है, 3 चार्ट से एक क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे रोड ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये आइडेंटिफाई करना है हर मॉक देने के बाद, समझा, हर मॉक। और ये 5 चीज़ें के भी नोट कर लो कि तेरे रोड ब्लॉकर्स कौन से थे। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी अमेज्ड लुकिंग एट दैट कि हर बार तुम उन्हीं रोड ब्लॉकर में फंसते हो। वो तुम्हारे जिनका मैथ्स वीक है वो एग्री करते हो ना भाई, मैथ्स के अंदर एक बार देखते ही थोड़ा स्लो हो जाते हैं ना, स्पीड ब्रेकर है ना भाई। और जिन लोगों का वर्बल वीक है, वर्बल के अंदर हाँ भाई एग्री करो टाइप है ना भाई, एग्री है ना भाई, वर्बल के अंदर वो स्पीड ब्रेकर्स को नोट करके साइड में लिख देना, एग्री, ठीक है, वो ताकि हमारे एग्जाम के अंदर ना हो। लास्ट थिंग, ऑल सेड एंड डन करना क्या है, एक सीक्रेट सॉल्व बता रहा हूँ। Radhika gave around 20 mocks as well. By the way, Radhika Sule ma'am has made your Cat King के जमनाल बजाज के alumni for Cat King mocks as well. उनको bless करती हैं, वो हर बार सारे के सारे mocks दे रहे हैं। पिछले 5 साल से Cat King mocks are done by जमनाल बजाज alumni, तो बहुत अमेजिंग है। और भी बहुत सारे दिनेश है, काफ़ी सारे alumni इस पर काम कर रहे हैं। 20 मॉक आपको मिनिमम देने टू स्टार्ट विद 1 वीक पे एक मॉक तो पक्का देना शुरू कर दीजिए। तैयारी हुई है नहीं हुई है, आई विल कम बैक टू योर टारगेट स्कोर्स। स्टार्ट करेंगे आप, अगर आप 80 स्कोर से भी टारगेट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट विद 80। बट 80 से फटाफट, क्या किसी ने मॉक दिया तो स्कोर आया किसी ने मॉक दिया अभी तक? 80 से भी शुरू कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर पहले दूसरे मॉक में आपका 80 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 80 आना शुरू होगा। नहीं, इसको फटाफट कितना स्कोर आ रहा है आपका, 80 पे लेके जाइए, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहे। देखो यार, 150 मिनट में तुम 60 सवाल कर रहे हो, देखो यहाँ पे सब 60-65 रेंज में। ये तुम्हारा टारगेट नंबर 1 है, ये तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए अप्रैल मंथ के एंड तक। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे बैठ के, जब मैं अगला सेशन करूँगा, या मेरे को 100 स्कोर तक रीच करना है। वो कैसे करना है? फाइंड द ईजियर क्वेश्चन। 200 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन निकालो और उन 100 क्वेश्चन को 150 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन के अंदर आराम से सॉल्व करना शुरू करो। स्टार्टिंग में घाई मत करिए, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले 100 अटैम्प्ट तो करो, 80 तक पहुँचो, क्योंकि यहाँ पे भी 60 की रेंज में बच्चे हैं और जाना अपने को बजाज है। फिर एक बार 100 हो गया, 100 से लेके जो 125 की रेंज है, ये वाली रेंज भी मुश्किल है, और 125 से जो 150 वाली रेंज है, ये काफ़ी इजी रेंज है, बिकॉज तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा नंबर कहाँ पे जा रहे हैं। और सच्ची बताऊँ, सिर्फ एक ही गेम है, 150 ईजी क्वेश्चन ढूंढना और फाड़ के आना। अभी अपना लेवल देख लीजिए, अभी आप 60 ईजी क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो। CET का सिर्फ पंगा ये कि पता नहीं चलता एग्जाम कैसे जा रहा है, बिकॉज यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी गुड। और जो लोग अभी 80 रेंज में नहीं पहुंचे हो, अभी मॉक मत दो, हफ्ते में एक ही मॉक दो, पर अच्छे से दो, क्योंकि हर मॉक के अंदर देखो भाई, कैट किंग के जो मॉक हैं, जो जमनाल बजाज के लुमिनाई बना रहे हैं, आपको 20 मॉक मिलने वाले बच्चों। वो 20 मॉक के अंदर आपको 200 सवाल भी मिल रहे हैं। यार ये 4000 सवालों को रट्टा मार जा, तू, मैं बता रहा हूँ तेरा जेबी क्रैक है, ये 4000 को रट्टा मार जा। डिस्क्लेमर, माई डेफिनेशन ऑफ रट्टा इज, ये 4000 सवाल का अगर कोई वेरिएंट आता है एग्जाम के अंदर, राम का शाम किया हुआ है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए 10 और जम्बल्ड मॉक भी दे दें, राइट। 10 मॉक और जम्बल्ड मॉक भी बनाने वाले हैं, वो बन रहे हैं, इनफैक्ट वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा। अभी के लिए आपके पास जो सेक्शन वाले मॉक है, बिकॉज पेपर जम्बल्ड भी आ सकता है, सेक्शन भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है, हम वेट करेंगे उनके लिए बनाएगा। तो आधे मॉक हम जम्बल्ड रखेंगे, आधे मॉक हम तुम्हारे सेम सेक्शन वाइज रखेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट सच्ची बताऊँ, चाहे मॉक्स में जम्बल्ड हो, चाहे मॉक्स के अंदर पेपर इकट्ठा हो, you will not bloody care about the sections here, you will just care about, am I able to find those 150 easy questions or not?
आई डोंट केयर यू गेट इट फ्रॉम वर्बल, आई डोंट केयर यू गेट फ्रॉम LR, आई डोंट केयर व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी, पर मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड स्पीड। और जो बाकी 50 क्वेश्चन के अंदर हम स्मार्ट गेस मारेंगे 10 सेकंड लगा के, 50 सेकंड लगा के, उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे, तुक्के की भी स्ट्रैटेजी करेंगे कि उसके अंदर आपको 20 नंबर और निपट जाएं, ठीक है। पर ये पहले 150 तो हमें सॉल्व करने बिकॉज इसमें सिली मिस्टेक होते होते 150 का 130 125 रह जाएगा, ठीक है भाई, डन है, ऑल गुड, समझ आया, यस और नो, या विशाख वी गोइंग बी वर्किंग ऑन दैट, ऑल गुड, ठीक है। वॉज दिस हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स, वॉज दिस हेल्पफुल, यस और नो, वॉज दिस हेल्पफुल, यस और नो। Alright, boys and girls, if you also guys want to prepare for CET and want to get into the race for Jamnal Bajaj, where we are finding JBMS Super 10 and we've got people who are going to be working with us, you guys can join the Cat King CET course. ये बहुत अमेजिंग कोर्स है। दिस कोर्स के अंदर आप लोगों को दिन का 2 घंटे का लेक्चर मिलेगा एंड मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, हर मंडे को आके आपको पढ़ाया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, CET के अंदर वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। CET का जो टर्बो कोर्स है दैट्स अवेलेबल फॉर 4999 ओनली, इसका प्राइस 10,000 रुपीज़, वी रिड्यूस द प्राइस बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट वी टेक 10 पीपल इनटू जमनाल बजाज। और जिन लोगों को साथ में GDPA की भी तैयारी करनी है, यू गाइस कैन टेक द CET इंटेंसिव कोर्स। CMAT अभी हट जाएगा, यहाँ पे आपके साथ GDPA भी हम ऐड कर देंगे। GDPA का क्लास रोज 1 घंटा हो रहा है, तो दिन का अगर आप 2 घंटा दे सकते हो तो CET टर्बो कोर्स ज्वाइन करिए। और अगर जमनालाल बजाज ही जाना है और पहले बहुत पढ़ा हुआ है, कैट दिया हुआ है, IIM इंदौर वगैरह का कॉल है, बट तो आप CET मॉक्स भी ले सकते हो। 1999 के आपको मॉक्स मिलेंगे, 20 रियल CET मॉक्स मिलेंगे। वी गॉट अमेजिंग फीडबैक ऑन दीज मॉक्स एज वेल। ये मॉक्स तो पक्का ले लीजिएगा अगर आपको CET क्रैक करना है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन लाइक बटन एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड। लेट्स क्रैक जमनाल बजाज यार। हाँ, राधिका मैम है तुम्हारे मेंटर जो कि JBMS के लिए, राधिका है, सारंग है, दिनेश है, ये सब लोग आपको पढ़ाते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू सो मच।